अरे दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को यह मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। और आज के जमाने में लोग मंदिर में जाकर भगवान से कहते हैं, भगवान ओ भगवान हमारे घर में एक बेटा दे दो, एक बेटा। और बाजू में खड़ी हुई लक्ष्मी जी नारायण जी से बाजू में खसक के बोलती है, कितना मूर्ख है, बेटा मांग रहा है। और रोज मंदिर में आकर कहती लक्ष्मी दे दो। और बहू को चाहिए क्या, जम के बोलो बेटा। और रोज मांगती क्या है, बोलो लक्ष्मी। तो एक काम कर, बेटा दे दो, लक्ष्मी मत देना, लक्ष्मी मत देना। अब अपन भी देखें कि बेटे से काम चल जाएगा। और मालूम पड़े बेटा हो गया 32 साल का, माँ के पूरे बाल सफेद उड़ गए, सफेद। उनसे पूछो काय का टेंशन, इसको कोई लक्ष्मी नहीं मिल रही है, इसकी शादी, इसको कोई मिल रही, इसकी शादी कर। लक्ष्मी जी से कहा जाओ ना, इसके घर में शादी करना है बेटे की। कोई लक्ष्मी, तो इसने मांगा ही था कि मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो। लक्ष्मी नहीं मांगी थी, बेटा मांगा था। तो कोई तो इसके घर में शादी करेगा। तो कहां करेगी, आएगी। आएगी पावागढ़ वाली आएगी। तुलजा आई, इसके घर में आई, फिर सवेरे शाम सास रोज आरती गाएगी। अम्बे तुझे जगदम्बे काली, जय दुर्गा सहादा वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के सास ससुर पे बीड़ पड़ गई है मारी, पति देव पर ऐसे टूटे जैसे सिंह सवार। अरियो बच्चों को धोने वाली, सुबह शाम चिल्लाने वाली, क्यों चिल्ला चोट करे। देखे फिर कहा ये रोती, अरे मांगा क्या था, अरे खुश होना है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया है तो खूब नगाड़े बजाकर खुश होना। अगला जन्म नहीं, अगला जन्म शिव के चरण में होगा, शंकर के चरण। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से, छूट गए। छूट गए जन्म और मरण के प्रपंच से छुटकारा मिल गया। बेटी बेटी बेटी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कात्यायन ऋषि ने पूछा कि मुझे जन्म मरण के प्रपंच से छूटना है, क्या करा जाए। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे घर में अगर बेटी का जन्म होगा, तुम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाओगे। स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है, कात्यायन ऋषि ने मां पार्वती जी से कहा अब कुछ भी हो, मेरे घर में अगर बेटी का जन्म हो तो निवेदन है मां दुर्गा, हे मां आदिशक्ति, हे मां भवानी, हे मां पार्वती, आप मेरे घर में बेटी के रूप में जन्म लो। और कात्यायन ऋषि के घर में मां कात्यायनी के रूप में जन्म हो गया। बोल कात्यायनी माता की। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी माता का जन्म हो गया, कात्यायनी माता का प्रागट्य हो गया, कात्यायनी माता की स्मरण का, कात्यायनी माता का भजन, कात्यायनी माता की कीर्ति। कात्यायनी माता बाल अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। कात्यायन ऋषि उनको देखते हैं, देखते। और जब कहते हैं महिषासुर का वध करने वाली भी वही कात्यायनी है, वही कात्यायनी। कन्याओं को ढूंढा जाएगा, कन्याओं को ढूंढ रहे हैं। देवी जी आ रही है, देवी जी आ रही है, तिलक लगाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे और उनको तिलक करके चुनरी ओढ़ाएंगे, पैसा देंगे। और कन्या तुम्हारे घर में पैदा हो जाए
तुम मुंह उतार कर बैठ जाते हो? जरा विचार करना। नवरात्रि में कन्या को भोजन कराने से पहले संकल्प लेना कि मेरे घर में भी एक बेटी होना जरूरी है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने से पहले संकल्प लेना, हे देवी मैया हमारे घर में भी एक बेटी जरूर देना, एक बेटी का जन्म हमारे घर में जरूर देना। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी भी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगे कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूं तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा है, अपने को क्या टेंशन। हम सुधरें बस। हमारे घर में एक नियम बना ले कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी, तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का। उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा, और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि उसका दिल कितना रोता है, उसका दिल कितना रोता है, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा। विचार करना जरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद करा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी बेटी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें यह बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी, सत्कार करोगी? तुम्हें सुरभि कामधेनु गाय मिल रही है, तुम इस बेटी का आदर करोगी? वीरणी को बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा दिया, सेना मांगी दिया, कुछ मांगा दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूं। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौमाता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि मां, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी, बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आदमी। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है।
बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया, और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई, किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा मां, मां बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है मां मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है मां, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है मां, कामधेनु कहती है मां मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। मां वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है, अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कौटी देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते, 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहां है, भगवान विष्णु आखिर जाते कहां है। लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहां गए, नारायण पहुंचे कहां है। अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठते तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने चलिए, अब वो तो अलमस्त होकर आनंदित होकर चले तीर्थ करने के लिए। और तीर्थ करने जाते सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा।